साम दाम दंड भेद, अगर राजनीति की बात हो तो कुछ भी चलता है। इस समय लोकसभा चुनाव 2024 चल रहे हैं और अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर नामांकन का आखिरी दिन है। लेकिन उससे पहले जो भी प्रमुख दलों के प्रत्याशी थे उन्होंने अपने नामांकन करा दिए हैं, लेकिन अब उनके डमी नामों वाले प्रत्याशियों ने भी नामांकन कराना शुरू कर दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कानपुर नगर सीट से जो बीजेपी के प्रत्याशी थे रमेश अवस्थी। उन्होंने तो अपना नामांकन करा ही दिया है, लेकिन साथ ही साथ अब रमेश अवस्थी के नाम से एक और नामांकन भी हो चुका है और वो है निर्दलीय। इसके बाद हम आ जाते हैं गठबंधन के प्रत्याशी के ऊपर, क्योंकि कानपुर नगर की जो सीट है वो गठबंधन को गई है और गठबंधन में कांग्रेस के प्रत्याशी आलोक मिश्रा को टिकट दिया गया है। यहाँ पर आलोक मिश्रा अपना नामांकन करा चुके हैं, कई सेट जो 4 सेट तक होते हैं वो भी अपना दाखिल कर चुके हैं, लेकिन अब उनके ही नाम के आलोक मिश्रा ने भी यहाँ पर निर्दलीय नामांकन कराया है। तो सबसे पहले आपको ये सुना देते हैं कि नामांकन कराने के बाद जो डमी आलोक मिश्रा हैं उनका क्या कहना था, तो सुनिए वो क्या कहते हैं। आज लोकसभा चुनाव में आप नामांकन कराने आए, किन मुद्दों पे आप चुनाव में? कानपुर की जो यथास्थिति आप देख रहे हैं, जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं है, उन मुद्दों को लेके मैं यहाँ पे नामांकन कराने आया। आलोक मिश्रा एक और चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी आलोक मिश्रा जी। इत्तेफाक से वंदना मिश्रा पत्नी भी उनकी पत्नी जी। इसमें क्या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं किसी दल ने कहा हो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आज से नहीं, मैं समाज सेवा में आज से नहीं जुड़ा हूँ, 2016 से मैं जुड़ा हूँ। निर्दलीय लड़ रहे हैं? जी निर्दलीय लड़ रहा हूँ। निवास कहाँ है आपका? यशोदा नगर में। ये हाल सिर्फ कानपुर लोकसभा सीट पे नहीं है, बल्कि यहाँ की जो 4 विधानसभाएं अकबरपुर लोकसभा सीट पे लगती है वहाँ पर भी यही हाल है। वहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी हैं राजा रामपाल और वहाँ वो समाजवादी पार्टी के हैं। हालांकि पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे, उसके बाद से वो समाजवादी पार्टी में चले गए। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद जो एक और प्रत्याशी उन्होंने अपना नामांकन कराया है, उनका नाम भी राजा राम है। और जब उनसे इस संबंध में पूछा गया कि क्या आपका बीजेपी से या किसी अन्य दलों से लेना देना है या फिर आप इस नाम के हैं, सेम नाम है, उसके बाद आपने यहाँ पे नामांकन कराया है, तो इसके पीछे मकसद क्या है, तो चलिए उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनाते हैं। राजा राम बस। हाँ राजा राम। चलो क्या नाम है भैया आपका? राजा राम। एक ही नाम से कहा, अकबरपुर से? जी। नाम एक ही जैसा नाम, कोई खास वजह है? बचपन से नाम है उनका राजा राम। तो क्या करे, बदल दें? टाइटल तो वही रहेगा। क्या कह रहे भैया? भाई नाम बचपन से है तो क्या बदल दें उनका नाम? आप बताओ। अब एक बात सोचने वाली यह है कि आखिर मिलते जुलते ही नहीं बल्कि सेम नामों से निर्दलीय के रूप में नामांकन कराने के पीछे मकसद क्या है, ये बात उस समय महत्वपूर्ण होकर समझ में आने वाली है कि जब हम आपको ये बताएं कि यहाँ पर जब इस बार का मेयर चुनाव हुआ था तो सपा की तरफ से वंदना वाजपेयी ने यहाँ पर अपना पर्चा भरा था और वो मेयर का चुनाव लड़ी थी। हालांकि वो चुनाव हार गई थी, लेकिन एक बड़ी संख्या में उनको वोट मिला था। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी वंदना वाजपेयी के ही नाम से उन्होंने अपना पर्चा भरा, बल्कि उन्होंने बाकायदा चुनाव भी लड़ा और उस निर्दलीय प्रत्याशी वंदना वाजपेयी जिनका नाम था, उनको 25,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। और अगर हम कानपुर का आपको इतिहास बताएं तो यहाँ पर बीजेपी के कई प्रत्याशी ऐसे भी रहे हैं जो कई बार 4,000, 6,000 और 14,000 के मामूली अंतर से हार चुके हैं। ऐसे में जो डमी प्रत्याशी खड़ा किया जाता है, अगर उसको कुछ हजार वोट भी मिल जाएं और मुख्य प्रत्याशियों के बीच में चुनाव अगर फंस जाता है तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा फर्क चुनाव में देखने को मिल सकता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।